वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज फोर्थ डे। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? पहले फैक्टर्स। फैक्टर्स वे नंबर्स होते हैं जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। ये फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जो किसी और संख्या को, कोई दी गई संख्या को डिवाइड कर सके। किसी दी गई, आपको कोई नंबर गिवन है, मान लीजिए आपको 8 गिवन है, इसको कौन कौन डिवाइड कर लेगा? तो आपको 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, फिर 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, उसके बाद 8 करेगा। दिस आर फैक्टर्स ऑफ 8। नाउ अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 9 लेते हैं, तो 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा एंड 9 डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे 3 फैक्टर्स 9 के हैं, 8 के 4 फैक्टर्स है। तो जो भी संख्या है और इसको डिवाइड कर लेगी कंप्लीटली, वो डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल कर देगी तो वो हो जाएंगे उसके फैक्टर्स, गुणनखंड। अब ये हमें देखना है कि सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होता है। बहुत सारी संख्या है, अगर हम ले लेते हैं 12 का 1 2 3 4 6 एंड 12, बहुत सारी संख्या है। अगर हम इसके 12 के इतने फैक्टर्स ले लेते हैं तो सब में हमने क्या नोट किया? आपने नोट किया कि सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है? 1। 1 is the smallest factor of any number and the last number is the number itself. Highest factor is the number itself. It's the 8. 8 का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर होगा 8, 9 का 9 और 12 का 12। ये किसी भी नंबर के साथ, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके साथ आपका यही प्रोसेस चलता आएगा। सबसे पहला फैक्टर होगा सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकालेंगे। और थोड़े से फैक्टर्स कभी कभी क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं, तो इसको देखने के लिए, उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़नी पड़ेगी। और डिविजिबिलिटी टेस्ट की हम नेक्स्ट क्लास में इसको आपको बताएंगे प्रोसेस, कि कैसे हम देख के बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए एक क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। पहले हम ये फैक्टर्स देख लेते हैं। तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये फैक्टर्स के आधार पर ही एचसीएफ और एलसीएम हम बना सकते हैं। पहले हमें फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम के 2-3 प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल। मल्टीपल को हम कहेंगे गुणज। मल्टीपल को कहेंगे हिंदी में गुणज। अब गुणज क्या होते हैं? गुणज उससे बड़े नंबर्स होते हैं। ये कभी भी फैक्टर्स जो होते हैं वो नंबर से छोटे होते हैं, मतलब 8 के फैक्टर्स जो होंगे वो 8 से छोटे होंगे या 8 के बराबर होंगे। 8 से छोटे होंगे फैक्टर्स या 8 के बराबर होंगे ये जो फैक्टर्स है 8 के। इसी तरह से उस नंबर से छोटे होंगे या फिर उस नंबर के बराबर होंगे, उससे बड़े नहीं हो सकते। लेकिन गुणज में ऐसा नहीं है। गुणज वो संख्याएं होती है, वो नंबर्स होते हैं जो जिससे वो नंबर, दिया गया नंबर, कंप्लीटली उसको डिवाइड कर दे। जैसे 2 के गुणज, 2 के मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के पहाड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको पहाड़े याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप उसको लिख भी सकते हैं, लिख के भी। 2 4 8 10 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, दैट इज 6 12 18 24 एंड सो ऑन। इस तरह से ये टेबल पढ़ते जाएंगे। ये टेबल आप क्या समझते हो कि 6 2 10 या 20 तक खत्म हो जाता है? नहीं, 2 के आगे भी इस टेबल को हम इंक्लूड करेंगे। जैसे 2 11 या 22, 2 12 या, मतलब उसको आगे दो बढ़ाते जाएंगे। इसमें 6 प्लस करते जाएंगे तो ये इसका भी बहुत सारे मल्टीपल्स निकलेंगे। अब यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग?
ये यहाँ पे क्या था, फैक्टर्स जो थे वो नंबर जो है खुद लार्जेस्ट फैक्टर था। यहाँ पे मल्टीपल में सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर वो खुद है, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो खुद है। 6 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है, 6 है। 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है, 2 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है इससे बड़े होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं वो इस गिवन नंबर से बड़े होते हैं या इक्वल टू होते हैं, छोटे नहीं हो सकते कभी भी। और इसमें ये बड़े नहीं हो सकते लेकिन बराबर हो सकते हैं या फिर उससे छोटे हो सकते हैं। तो ये ऐसे इस तरह से हम मल्टीपल निकालेंगे। अब बताइए लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, कोई नहीं, क्योंकि ये अनंत तक, ये पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये हमें नहीं मालूम है कहाँ तक जाएगा, तो इंफिनिटी तक इस नंबर्स को हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल और फैक्टर्स और मल्टीपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मल्टीपल्स और फैक्टर्स आने के बाद हम इस फैक्टर्स और मल्टीपल के विधि से, हम गुणनखंड विधि से आपको निकाल के दिखाएंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो इस तरह से आप पहले फैक्टर्स और मल्टीपल सीख जाएंगे, आगे हम एचसीएफ एलसीएम लेंगे। चलिए, छोटे बच्चों की क्लास में यानी 6 लेवल में या 5 लेवल में हम मल्टीपल विधि से या फैक्टर्स विधि से, गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ? हाईएस्ट, क्या फुल फॉर्म क्या होता है इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी को हमको निकालना है, लेकिन इसके हम कितनी विधियां देंगे, कितने मेथड से निकालेंगे? 3 मेथड से। सबसे पहला हमारा है फर्स्ट मेथड, दैट इज फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम मान लीजिए दो संख्याएं ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 12 एंड 20। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो आपने निकाला होगा, लेकिन पहला मेथड, फर्स्ट मेथड है फैक्टर मेथड। तो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। इसका एलसीएम निकालना है तो फैक्टर्स ऑफ 12 निकालेंगे, साथ ही फैक्टर्स ऑफ 20 निकालेंगे। अभी मैंने बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से हैं? सबसे छोटा 1 एज यूजुअल, 2 12 के 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड, 5 से नहीं होता है, 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, सीधे 12। तो ये हो गए 3 3 6 फैक्टर्स हो गए इसके। अब 20 का लेंगे तो 1 2 4 5 10 एंड 20। इतने फैक्टर्स, इसके बीच 6 फैक्टर्स हो गए। अब ये मतलब कभी कभी क्या होता है, फैक्टर्स बीच में छूट जाते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है, तो हम इसको इसको सर्कुलर मेथड से, मतलब इसको कैसे पता लगाएंगे कि कोई फैक्टर छूटा तो नहीं है? तो हम ये बीच की संख्याएं ले लेंगे, जैसे ये दोनों है, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 1 12 जा 12। तो इस तरह से अगर कोई नंबर हम आगे में लिख दिए तो पीछे के नंबर्स हमको पता चल जाएंगे कि कोई छूटा तो नहीं है। इसी तरह इसमें भी 4 5 जा 20, 10 2 जा 20 एंड 1 20 जा 20। इस तरह से सारे फैक्टर्स आपके, कोई भी इसमें मिस नहीं कर रहा है, सब इसके ग्रुप बने हुए हैं, कम जोड़ी बनी हुई है, पेयर बने हुए हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमने क्या किया कि ये फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, सीएफ और कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों के अंदर मौजूद हो, तो 1 दोनों में। अब आपको एक और एग्जांपल से हम इसको समझा देते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल है, आपको निकालना है 16 और 40 का एचसीएफ। तो ये कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे हम फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर मेथड है। तो फैक्टर्स
ऑफ 16। फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या है? 1 2 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 एंड 16। फैक्टर्स अब क्या निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 20। 1 2 सॉरी 40, एग्जाम्पल 20 का तो हो गया। 1 2 4 5 6 7 8 10। 10 के बाद आपका आ जाएगा 20 एंड 40। इस तरह से फैक्टर्स निकल गए, ऑल फैक्टर्स ऑफ 40। तो ये सारे फैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसको हम CF लिख देते हैं। कॉमन फैक्टर ये है 1 2 4 एंड 8। 1 2 4 एंड 8। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉमन फैक्टर्स है जो 4 है। इसमें से हमको एक हाईएस्ट फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे हाईएस्ट। इसमें से कौन सा है? तो 8। दिस इज अवर आंसर। इस तरह फैक्टर्स निकल गए। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर CF लिखेंगे। कौन कौन से कॉमन फैक्टर? 1 2 4 एंड 8। अब ये होगा हमारे कॉमन फैक्टर। तो आपने पिछले अभी पढ़ा है कि जो इसमें से कॉमन फैक्टर से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF होगा। HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड 8 इज अवर आंसर। इस तरह से हम HCF निकाल लेंगे। अब बताइए आप लोग कि दो अभाज्य संख्या है या दो प्राइम नंबर्स है, मान लो 3 एंड 5। इसका HCF क्या निकलेगा? तो जब इसका HCF हमको निकालना होता है तो ये इसका HCF कुछ नहीं निकलेगा, इसका आंसर होगा 1। क्या होगा इसका आंसर? HCF होगा 3 और 5 का 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे नंबर्स का जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF होता है 1। और जो लगातार वाले नंबर होते हैं जैसे 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, इनका भी HCF होता है ओनली 1। ठीक है? इस तरह से हम इसका दोनों के, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ नंबर दे दिए जाते हैं तो इनका HCF कितना होगा? प्राइम नंबर्स का, दो प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं। अगली क्लास में हम HCF के अगली क्लास में हम HCF की एक और विधि जानेंगे और उसको किस तरह से निकालते हैं, और इसको हम निकाल के विथ एग्जांपल हम दिखाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी टीचिंग पसंद आती है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सजेशन दे सकते हो और कुछ कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। थैंक यू।